बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। अगर आप मज़ेदार बीफ कढ़ाई खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल बीफ कढ़ाई। तो मज़ेदार कढ़ाई की ये रेसिपी जानेंगे। अबव देन 1 kg मैंने बीफ लिया है। आपको हम 1 kg की तरकीब देंगे और इसमें घी के साथ आप कढ़ाई बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। मोस्टली बाज़ार में इसी अंदाज से बनाया जाता है, लेकिन आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अहम सेहत होती है। यहाँ पे हमने 200 ग्राम तेल लिया है या ml आप कह सकते हैं, और आप 2 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी मिक़दार में यहाँ पे टमाटर शामिल करने होते हैं, इसलिए हमने घी या तेल की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा रखनी है नॉर्मल से। यहाँ पे टिप है, हमने सॉल्ट जो है 1 टीस्पून अभी शामिल किया है, बाकी हम एट द एंड शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। और जो अभी हमने नमक शामिल किया है उससे गोश्त की बुनाई बहुत आसान हो जाती है। और किसी भी किस्म का जो गोश्त होता है, चाहे वो चिकन है, बीफ है, मटन है, वो पेंदे के साथ चिपकता नहीं है। अच्छा, जब इसका कलर तब्दील हो जाए, जैसे ये वाइट वाइट सा हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे पानी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 500 ml पानी शामिल किया है। और हीप आपने इसको नहीं भरना, और प्रेशर कुकर हम इतना लगाएंगे जितना कि आप अगर आप 20 मिनट्स रखते हैं तो यहाँ पे हम 15 मिनट रखेंगे, क्योंकि इसके बाद भुनाई का टाइम है, टमाटर हमें शामिल करने हैं। प्रेशर कुकर खुल चुका है और इसमें 1 कप के बराबर यखनी रह चुकी है। और अभी हमने यखनी साइड पे रखी है, जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही चूल्हा जला के उसमें कढ़ाई में इसको उंडेल दिया है, और इसमें कोई घी वगैरह नहीं हमने शामिल किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमने शामिल कर लिया है, इसलिए अब कढ़ाई में मज़ीद घी ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि ऑयल या घी कम पड़ रहा है जो आपने ऐड किया है, और आप इससे भी ज़्यादा अगर टमाटर डालना चाहते हैं, तो फिर आप साथ साथ भी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि उसकी इतना भी आपने एट द एंड तक नहीं डालना, वरना उसमें से कच्ची कच्ची स्मेल आती है। अच्छा, यहाँ पे जी ये टिप है जो मैं कढ़ाई बनाते हुए इस्तेमाल करती हूँ, और वो ये है कि टमाटर का ना तो आप यहाँ पे पेस्ट शामिल करेंगे और ना ही उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, बल्कि यूँ ही आप सेंटर से, जैसे शनवारी का स्टाइल होता है, कट करेंगे टमाटर्स को, और उनके छिलके भी रिमूव नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप पतीली पर ढक्कन भी किसी और अंदाज से रखते हैं, यानी कि अगर आप आधा ढक्कन रखते हैं, आंच धीमी करते हैं, कोई तेज़ आंच पे पकाता है या फुल ढक्कन रख के पकाता है, तो इससे भी टेम्परेचर के फ़र्क से भी आपके जायके जो खाने के होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे टमाटर छिलके के साथ रखेंगे और फिर इसको रिमूव करेंगे इसके छिलकों को, तो यकीनन वो अपना असर छोड़ देगा और उसका एक अपना टेस्ट होगा, और वो हम ग़िज़ाइयत अपने पास अपने खानों में शामिल कर लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लहसुन जो है आप इसमें कूट के शामिल ना करें। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है। वो आप ब्लेंडर में पानी के साथ उसको ब्लेंड करके, बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, तब आप शामिल करें, और जैसे ही आप टमाटर शामिल करें उसके 2-4 मिनट के बाद लहसुन वाला पानी शामिल करें, और पहले शामिल ना करें, वरना उसमें भी लहसुन वाली स्मेल आती है। जब आप टमाटर शामिल कर देंगे तो उसके साथ साथ वो पकता रहेगा और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही कारआमद टिप्स होंगी, और यकीनन आप जब इन्हें अपनाएंगे तो आप इसको फ़ायदेमंद पाएंगे। रेसिपी हमारी साथ साथ चल रही है और टिप्स और ट्रिक्स भी चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें शामिल की हैं वो स्लिट किए बगैर की हैं, क्योंकि काफ़ी मिकदार में हमने हरी मिर्ची शामिल की हैं, और 2-4 मैंने स्लिट भी की हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाना चाहते तो फिर आप इन्हें स्लिट मत करें, बीच में से कट मत लगाएं। अदरवाइज़
आप इनको कट लगा दें तो उसका एक अपना ही लुत्फ़ होगा। और यहाँ पे आखिर में मैंने काली मिर्च और नमक और शामिल किया है सफ़ेद मिर्च को। सफ़ेद मिर्च ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। बस जी यखनी शामिल करेंगे और थोड़ी देर इसको 5 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे, फिर भुनाई करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदारी नसीब फरमाए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के वान।